नमस्ते, मैं बीना किचन से बोल रही हूँ। आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं कि जितिया कब पड़ रही है और जितिया क्यों रखा जाता है और किस लिए। जितिया का पर्व 6 अक्टूबर को पड़ रहा है, क्योंकि ये पितरपक्ष के महीने में नवमी वाले दिन रखा जाता है और इस व्रत को रखा जाता है। ये महालक्ष्मी जी का व्रत है और व्रत वही लोग रखते हैं जिनके पुत्र होते हैं। लोग कहते हैं क्या बेटी रहने पर क्या व्रत नहीं रख सकते हैं? रख सकते हैं, क्योंकि सदियों से चला आ रहा है कि जो इसके पास पुत्र हो वही ये व्रत रख सकता है। तो व्रत क्या ये समझ में आ गया कि व्रत कौन रख सकता है। और इसके बाद व्रत के लिए एक दिन पहले 5 अक्टूबर को नहा धो करके, सिर धो करके, नहा धो करके तब हम व्रत रखेंगे, क्योंकि जितिया वाले दिन शैम्पू नहीं, कहते नहीं कि व्रत रखने पर शैम्पू नहीं लगाया जाता है, तो सिर के ऊपर से ही नहाना है और उसके बाद शाम को पूजा पाठ करना। ये पूरा दिन और पूरा रात इसमें कुछ खाया नहीं जाता है। ये जितिया का व्रत जो है बहुत कठिन व्रत है और इस व्रत को रखने के लिए हमें एक दिन पहले से ही तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें व्रत रखने के लिए हमें शाम को जब कथा होती है तो क्या क्या चीज़ होती है थाली में। पहले तो ये सोना या चांदी का जितिया बनवा के सुनार से लाना चाहिए। फल और मिठाई में तो पहले लेड़ुआ चढ़ती थी, चीनी गला करके उसको बनाया जाता है, लेकिन अब तो फल में मिठाई और फल जो मर्जी चढ़ा लो। तो ये सब रख करके शाम के गोठ बना करके उसमें बैठ करके पूजा किया जाता है। और पूजा के लिए क्या होना चाहिए? अरियार का पेड़, कहते ना ए अरियार बरियार का पेड़, ये जंगलों में मिलता है, तो खोज के ले आते हैं, तब इसको बीच में रख करके तब इससे भेंट किया जाता है। जो व्रत रखते हैं वो भेंट करते हैं पूरा शाम को पूजा करके और शाम के, क्योंकि उसी दिन फिर ये व्रत खोला नहीं जाता। दूसरे दिन जितना खर हो जा, सुबह जब हम अग्यारी करके फिर जितना लेट आप व्रत खोलोगे उतना ही अच्छी बात होती। कहते नहीं है कि ये खर जितना करके व्रत रखोगे उतना ही अच्छा होता है पुत्रों के लिए। और ये व्रत जब हम घर से निकलें तो चना भिगो करके और हाथ में लेकर के जब थाली लेकर निकलें, गोठ में जाएं, तो उस समय हमें क्या बोलना चाहिए? ए अरियार क्या बरियार श्री रामचंद्र जी से जा कर के बोलना कि फलाने की विवेक की मम्मी व्रत रखी है। तो हमारी ये जब हम मुख से अपनी बाड़ी निकालते हैं तो सीधे श्री रामचंद्र जी के अरियार के द्वारा श्री रामचंद्र जी के पास ये हमारी बाड़ी पहुंचती है। तो इसलिए ये व्रत बड़ा कठिन का है, बड़ा तपस्या की व्रत है। तो इस व्रत को बड़े अच्छी तरह से रखना चाहिए। और ये नहीं कि पितरपक्ष में हमें नहीं, पहले से ही तैयारी, जैसे साड़ी ओड़ी ले लिए, चूड़ी ले लिए, तो एक दिन पहले से हम सब पहन लेते हैं, नाप लेते हैं, क्योंकि पितरपक्ष में कोई नई चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए, नई चीज़ पहनना नहीं चाहिए साड़ी। तो इसलिए साड़ी तैयार कर लो, चूड़ी तैयार कर लो, तो अपने हाथ में पहन लो चूड़ी, साड़ी लपेट लो, तो यो होता है कि मतलब नई का तो ये मिट जाता है, तो उसको नया नहीं बोला जाता। क्योंकि जब शरीर पर कोई वस्त्र हम लपेट के फिर रख दें साफ सुथरा, तो उसको नया नहीं बोला जाता है। क्योंकि पितरपक्ष में नई चीज़ें, सब कपड़ा लत्ता कोई शॉपिंग नहीं किया जाता है। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना।